हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की न्यू बुक गणित मंजरी का जो एक्सरसाइज 2.6 है, लास्ट वाला एक्सरसाइज है। वैसे इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ दी चैप्टर एक्सरसाइज रहेगा। बाकी एक्सरसाइज सेट जो दिए हुए हैं ना चैप्टर के बीच में, उसका ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए दिया हुआ है और आज की क्लास में मैं तुम लोगों को पूरा डिटेल में ग्राफ भी समझाऊंगा। और एक यहाँ पर नया चीज़ दिया हुआ जो पहले के बुक्स में नहीं रहता था क्लास 9 के, कि भाई जो ए और बी है उनका रोल क्या है, तो वो भी मैं तुम लोगों को आज डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े तुम लोगों को इस चैनल पे वीडियोस मिलने वाले हैं। और जो मैं पढ़ाऊंगा, जो सिखाऊंगा, इसके नोट्स भी तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो, पहला जो क्वेश्चन है, कहा यह गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। यहां पर ना तुम लोगों को कुछ सेट्स दिए हुए हैं लाइंस के, उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, और आपको ए और बी का रोल भी बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर तुम देखो, पहले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ना तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, तीन लीनियर इक्वेशन इसे कहा जाएगा। एक पहला लीनियर इक्वेशन देखो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा ये वाला है। तीनों का तीन लाइन ड्रॉ होगा। जब तीनों के मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा ना, तो तीन अलग अलग लाइंस बनेंगे। अब वो तीनों लाइंस तुम लोगों को ग्राफ पेज में बनानी है। तो लाइंस अब ग्राफ पेज में बनाना रहता है बच्चों ना, ये देखो ग्राफ पेज इसको बोलते हैं, तुम जानती हो, ये ग्रीन कलर का रहता है जनरली। मैंने इस तरीके का व्हाइट का ले लिया ताकि तुम्हें वीडियो में क्लियरली दिखे, समझ में भी आ चीजें। तो जो ग्राफ पेज है ना, उसमें कभी भी इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। जो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया है उसके हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। बट लाइन ड्रॉ करने का एक छोटा सा कंडीशन है। कंडीशन ये होता है ना कि ग्राफ पेज के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये x के लिए 2 है और y के लिए 1 है। देखो ये x से सीधाई पे 2 पे आ रहा है और y वाली लाइन पे 1 पे आ रहा है। इस वाली लाइन को x एक्सिस कहते हैं। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो थोड़ा समझ लो, इसको x एक्सिस कहा जाता है। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं। ठीक है, फिर कोई भी जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट में x का भी वैल्यू होता है और y का भी वैल्यू होता है, जिसको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो x की तरफ ये पॉइंट जाता है उसको पहले लिखा जाता है ऐसे, और कॉमा लगा करके y वाला जो नंबर है उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का x का वैल्यू कितना है, तो देखो ये x पर 6 पर आ रहा है तो x का वैल्यू 6 है, और इस पॉइंट में y का वैल्यू 5 पे जा रहा है तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को पॉइंट्स पता करने रहते हैं। और जब पॉइंट्स पता चल जाता है ना किसी भी इक्वेशन का, तो उन पॉइंट्स को मिला करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है इस तरीके से। ये जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाया, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके बनाया, तो ऐसे लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, अब इनको यहाँ पर तो मैंने तुम्हें बस एग्जांपल से समझाया, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है इसमें हमारे पास तीन इक्वेशन है। तो हम लोग पहला काम करेंगे, तीनों के सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में जो पहला इक्वेशन है वो है y = 4x। तुम्हें ना अपने मर्जी से x के बदले में कोई ना कोई एक वैल्यू पुट कर देना है। x के बदले में कुछ भी लिख सकते हो, 0, 1, 2, -1, -2। बहुत बड़ा नंबर मत लिखना, क्योंकि ग्राफ में बहुत बड़ा नंबर लिखने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो x के बदले में 0। ठीक है, अगर मैं x के बदले में 0 लिखता हूँ तो y = हो जाएगा 4 × 0, तो y का वैल्यू भी कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। x के बदले में 0 लिखा तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो इसको ना इस तरीके से एक बॉक्स बना करके लिखा जाता है। ऐसे बॉक्स बना लेना अपने कॉपी में, और यहाँ पर एक लिखना, ऊपर में x, नीचे में y लिखना। तो x के बदले में जब मैंने 0 लिया तो y का वैल्यू भी 0 हो गया, उसको ऐसे लिखते हैं। और यही तुम्हारे पॉइंट्स हैं, जो भी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताया ना कि x और y का वैल्यू होता है, तो उसके लिए पहले ऐसे x और y का वैल्यू निकालना पड़ता है। अभी एक वैल्यू निकाले, एक वैल्यू से तो लाइन बनेगा नहीं, तो कम से कम 2 वैल्यू जरूर निकाल लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, x के बदले में मान लो मैं 1 ले लेता हूँ। इफ x = 1, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y = 4 × 1, यानी कि 4 हो जाएगा। x का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू 4 निकल करके आ गया। 2 वैल्यू निकाल लिए, 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं तुम लोगों को डिटेल में सिखाना चाहता हूँ, तो तीसरा वैल्यू निकाल लेता हूँ। मान लो मैं x का वैल्यू -1 ले लेता हूँ। x का वैल्यू अगर -1 ले लूँ तो y = हो जाएगा 4 × -1। यहाँ पर जो x के बदले में -1 लिखने से तो y = -4 हो जाएगा। x का वैल्यू -1 लेने से y का वैल्यू -4 निकल करके आ गया। ये सिर्फ पहले वाले के लिए हुआ है ना, 3 हम लोगों को दिए हुए हैं, तीनों के लिए बनाएंगे। तो पहले वाले के लिए ये 3 सॉल्यूशंस हो गए ना, यानी ये 3 x और y के वैल्यूज हो गए हैं। तो चलो इन तीनों को अब यहाँ पर प्लॉट करते हैं जो ग्राफ पेज में है। पहला है 0, 0, x के लिए 0 और y के लिए 0। ये कहाँ पर होता है पता है तुम्हें, ये होता है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है।
दूसरा पॉइंट है x के लिए 1 y के लिए 4। तो x के लिए 1 कहाँ पर आएगा बच्चों, देखो ये x के लिए 1 कहलाएगा और y के लिए 4 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया ये x के लिए 1 है और y के लिए 4 कहलाएगा। तीसरा वाला पॉइंट था -1 और -4, तो x के लिए देखो -1 यहाँ पर है और y के लिए -4 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना -1 और -4। अब तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, एक लाइन स्केल पकड़ना और स्केल से अच्छे से ज्वाइन कर देना। तो ये देखो ये तीनों पॉइंट ज्वाइन होकर के कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे लाइन ड्रॉ किया जाता है, पहले x का और y का वैल्यू निकालते हैं, और जरूरी नहीं कि जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं x के तुम ही वही वैल्यू लिखो, तुम अगर कोई दूसरा वैल्यू भी लेते ना, अगर मान लो तुम यहाँ पर x के बदले में तुम्हारा मन कर रहा सर मैं 2 ले लेता, तो भी तुम्हारा वही लाइन ड्रॉ होता जो मेरा ड्रॉ हुआ है। बस तुम्हारा लाइन क्या हो जाता पता है, तुम जब 2 लेते ना तो 8 आ जाता आंसर, तो तुम्हारा पॉइंट एक यहाँ पर मिलता, तुम्हारा जो पॉइंट मिलता वो वहाँ पर मिलता, और फिर तुम्हारी लाइन थोड़ी सी लंबी बन जाती। तो लाइन लंबी और छोटी हो सकती है, बट जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, जहाँ पर है मतलब जिस डायरेक्शन में लाइन चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा। तुम अगर कोई दूसरा नंबर भी ले लो, अगर तुम 2 लेते तो 8 आता, तो तुम्हारा लाइन यहाँ तक चला जाता, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। तुम छोटा लाइन भी बना सकते हो, बड़ा लाइन भी बना सकते हो, बट हम लोग ज़्यादा बड़े नंबर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं रहता है ग्राफ पेज में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नंबर अलग अलग यूज़ किया जा सकता है। अभी एक लाइन ड्रॉ हुआ, दूसरा लाइन में क्या है भाई, दूसरा लाइन में y = 2x दिया हुआ है। जैसे पहले वाले में y = अपने पास 4x दिया हुआ था, दूसरे वाले में y = 2x दिया हुआ है। तो दूसरे वाले के लिए ऐसी बॉक्स बना लो, ऐसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे, 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। तो y = अगर 2x है बेटा, मान लो मैं x के बदले में 0 लेता हूँ, तो y = 2 × 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा, 2 निकल करके आ जाएगा, सॉरी 0 निकल करके आ जाएगा। x का वैल्यू 0 लिया तो यहाँ भी y का वैल्यू 0 निकल करके आ गया। उसी तरीके से अगर मैं y के बदले में 1 ले लेता हूँ, अगर मैं x के बदले में, अगर x के बदले में यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, तो y = 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो x के बदले में जब मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू 2 निकल करके आ गया। वैसे ही मान लो मैं y के यहाँ पर x के बदले में अगर मान लो 2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 2। यहाँ पर x के बदले में 2 लिखूंगा तो 2 × 2 बोले तो 4 निकल करके आ जाएगा, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों पॉइंट एकदम स्पीड में निकल करके आ जाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी प्लॉट कर देते हैं। पहला तो 0 0 ही है, वो यहीं पर रहेगा, 0 0 यहीं पर होता है ना, जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं ना, वहीं पर हमारा x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो पहला पॉइंट तो वहीं पर है। दूसरा पॉइंट है 1 और 2 और फिर 2 और 4। 1 और 2, x के लिए 1 कहाँ पर है, x के लिए 1 कहाँ पर है, ये रहा, और y के लिए 2 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 और 2। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये 1 और 2 हो गया। फिर दूसरा जो इसके बाद वाला पॉइंट था, x के लिए जब मैंने 2 लिया था तो y का वैल्यू 4 निकल करके आया था, तो वो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीनों को मिला करके ऐसे ड्रॉ कर दो एक लाइन। ये रेड कलर से नहीं करता हूँ, सेम कलर से करूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर लेता हूँ दूसरे वाले के लिए, ठीक है। ये जो दूसरा लाइन तुम लोगों को दिख रही है ना, ये जो तुम लोगों को दूसरा लाइन दिख रही है, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा है मेरे हिसाब से, एकदम ऐसे एकदम सीधा बनाना। अभी भी टेढ़ा आ रहा है बेटा, थोड़ा ऊपर चला जाए, ला ज़्यादा ऊपर चला गया। अरे यार बच्चों, मैं एकदम बीचों बीच से बनाना चाहता हूँ, एकदम सेंटर से क्रॉस कराना चाहता हूँ, इसीलिए इतनी जद्दोजहद है। तुम लोगों के पास स्केल रहेगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिक बीचों बीच हो जाएगा। अब हो गया, अब हो गया। देखो एकदम सेंटर से गुजरा ना वहाँ ऊपर में, यहाँ पर देखो ये पॉइंट एकदम बराबर गुजर गया। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकंड लाइन ड्रॉ होता है। इस ऐसी लाइन ड्रॉ करना है, सब क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसी काम करना है। x और y के 3 वैल्यूज निकाल लो, तुम 2 से भी बना सकते हो, लेकिन 3 निकालने से सेफ हो जाता है गेम, ठीक है। तीसरा वाला, और तुम इस लाइन को छोटा हो या बड़ा भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ाया, नीचे मैं थोड़ा सा लंबा ले गया, ऊपर मैं यहीं पर रुक गया हूँ। तुम्हारा मन करे सर मैं ऊपर भी बनाना चाहता हूँ, बेटा तू ऊपर भी बना सकता है, ऐसे सीधा ले जाओ ऊपर, जहाँ तक तेरा ले जाने का मन करे। ऊपर नीचे जितना लंबा चौड़ा बनाना चाहो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारे पास था पॉइंट, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, इस लास्ट वाले में हम लोगों को बोला है y = x। ये तो और ज़्यादा आसान है। लास्ट वाला में तो y = x दे दिया बच्चों, ये तो और आसान है। देखो y = x का क्या मतलब होता है, या x = y का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू 0 लोगे तो y भी 0 कहलाएगा, x वैल्यू 1 लोगे तो y भी 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू भी हमारे पास 2 ही हो जाएगा, दोनों इक्वल है क्योंकि सिंपल सा फंडा है। तो 1 2 मैं नहीं लेता हूँ, 1 नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ पर 0 0 तो पता ही है कहाँ पर आएगा, 1 1 कहाँ पर आएगा, चलो वो देख लेते हैं। इस बार मैं इस कलर के पेन का यूज़ कर लेता हूँ। x के लिए 1 यहाँ पर है और y के लिए 1 यहाँ पर है, फिर x के लिए 2 यहाँ पर है और y के लिए भी 2 यहाँ पर है। देखो x के लिए 2 पे और y के लिए भी 2 पे आ रहा है, और एक पॉइंट तो यहाँ पर होगा ही होगा। अब तीनों को फिर से मिला करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बार ग्रीन कलर से बना लेता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ये देखो इस तरीके से ये 3 लाइन हमारे ड्रॉ हो गए।
थोड़ा सा ऊपर चला जा, बीच में आ जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। बन जा सीधा थोड़ा सा, दुष्ट प्राणी। हाँ ये देखो एकदम परफेक्ट। और इधर से हल्का सा ऊपर, आहा क्या परफेक्ट बना। ठीक है, तो ये 3 लाइंस तुम्हें ऐसे ड्रॉ करने थे बच्चों, सिंपल से काम है, गेम खेलना है तुम्हें, कुछ इसमें मुश्किल है नहीं। इसमें बस समझने वाली ये चीज़ है कि हमसे बोला गया था ए और बी का भी वैल्यू बताइए। बोलोगे सर यहाँ पर ए और बी तो दिख नहीं रहे, इसमें तो सिर्फ एक्स और वाई है, तो ए और बी कहाँ से आता है। चलो इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तुम्हें। चलो सारी चीजें मैंने लिख लिया है ताकि तुम्हें मैं एक एक चीज एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं कि आखिर इसमें रोल ऑफ ए क्या है, बी क्या है और उनका मतलब क्या है। देखो बच्चों क्या होता है ना कि कोई भी जो इक्वेशन होता है ना, जो हमें इस तरीके से दिया हुआ रहता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो तुमने पढ़ा है पिछले वाले एक्सरसाइज में 2.5 में, तुम्हें मैंने बताया था लीनियर रिलेशनशिप के बारे में। वही लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो क्या था याद करो जल्दी से, ये था क्या, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। याद आया, y इक्वल टू एक्स प्लस बी, लीनियर रिलेशनशिप पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे 3-4 क्वेश्चन। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि हर इक्वेशन में एक b होता है प्लस की साइन के साथ, और जो x के साथ नंबर होता है वो उसको हम लोग a कहते हैं। अब b और a का एक खेल होता है, क्या खेल होता है पता है, अगर तुम्हारा जो b है ना, अगर वो 0 है, जैसे तुम देखो जितने भी हमें पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें तुम देखो 4x के बाद कुछ प्लस करके लिखा था क्या, नहीं लिखा था ना। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो y इक्वल टू ए एक्स प्लस में कोई नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर 4x के बाद कोई नंबर प्लस किया ही नहीं है, ना ही सेकंड वाले में किया है, ना ही थर्ड वाले में किया है, तो हर जगह पर b का वैल्यू 0 है। तो जो b होता है ना, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करेगा। b का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, b का मतलब ये होता है कि जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करेगा। तो अब यहां पर तो भैया b का वैल्यू किसी में है ही नहीं, b का वैल्यू सब में 0 था, पहले वाले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तो जब 0 रहता है ना b का वैल्यू, तो लाइन हमारे y एक्सिस को 0 में कट करता है। 0 मतलब ओरिजिन, ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम लोग 0 में बताया था ना कि इसको 0 बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को 0 और 0 लिखा जाता है। यहाँ y भी 0 होता है और x भी 0 होता है। तो क्योंकि b का वैल्यू 0 है, इन ऑल इक्वेशन b इक्वल टू 0, सो लाइन्स विल पासेस थ्रू ओरिजिन। तो जो लाइन्स होंगे ना वो ओरिजिन से ही क्रॉस होंगे, ये है b का मतलब। तुम देखो तीनों के तीनों लाइन ओरिजिन से क्रॉस हुए हैं कि नहीं हुए, हुए हैं ना। इसका रीजन क्या है पता है, इसका रीजन ये है कि b का वैल्यू 0 दिया हुआ था, b का कुछ वैल्यू दिया ही नहीं था, मतलब 0 दिया था। ठीक है, उसके बाद अब जो a है उसका क्या मतलब होता है, a का मतलब होता है कि लाइन का स्लोप कैसा होगा। ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर निगेटिव है, तो उससे लाइन का स्लोप डिसाइड होता है। स्लोप मतलब लाइन कितनी टेढ़ी है, कितनी सीधी है। जैसे यहां पर तुम देखो कि जितने भी ए के वैल्यू दिए थे, यानी एक्स के साथ जो भी नंबर था, ए बोलते हैं किसको, ए बोलते हैं जो एक्स के साथ नंबर होता है उसको। यहाँ पर एक्स के साथ 4 है, यहाँ पर एक्स के साथ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है एक्स के साथ। तो यहाँ पर 3 नंबर है एक्स के साथ और तीनों पॉजिटिव है। तो जब कभी भी हमारे पास ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ऑल वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव, यानी कि 1, 2 और 4 जो मैंने तुम्हें दिखाया ए का वैल्यू था। तो जो वैल्यू जब भी ए का पॉजिटिव हो, तो जब ए का वैल्यू इंक्रीज होता है ना, तो स्लोप भी हमारा इंक्रीज होता है। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब वो ऐसे खड़ा होते जाएगा। जैसे लाइन देखो बेटा, जितनी एक्स की तरफ झुकी रहती है ना, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये एक्स की तरफ झुकी हुई है, इसको बोलते हैं इसका स्लोप कम है, कम स्लोप है। और जैसे मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन थोड़ा ऊपर खड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं स्लोप इसका ज्यादा है। ठीक है, तो स्लोप ज्यादा कब होता है, स्लोप ज्यादा होते जाता है जब लाइन हमारे पास, यानी ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव था, इसीलिए तुम देखो कि जैसे जैसे हम लोगों का ए का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे ए का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा था, हमारा स्लोप वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा था। यहाँ पर हमारे पास ए का वैल्यू कितना दिया था, इस वाले लाइन पे याद करो 4 दिया था ना। पहला वाला जो मैंने रेड कलर का लाइन बनाया है उसमें ए के बदले में कितना था, 4 था, एक्स के साथ 4 लिखा हुआ है, यानी ए का वैल्यू 4 है। तो जितना बड़ा ए का वैल्यू रहेगा स्लोप उतना ही बड़ा होते जाएगा। तुम देखो स्लोप बड़ा हो गया है। देखो सबसे सीधा लाइन कौन है, सीधा लाइन सबसे ज्यादा कौन है, रेड वाला है जो पहला वाला लाइन है। तो जैसे जैसे ए का वैल्यू बढ़ता है स्लोप भी हमारा इंक्रीज होते जाता है। इसे ही कहा जाता है ए के वैल्यू का रोल, यानी ए का और बी का यही रोल है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन मैंने लास्ट में और लिख दिया ताकि तुम्हें भी समझा दूं, मेकिंग द लाइन स्टीपर। अब ये स्टीपर का क्या मतलब है सर, ये तो स्लोप तो समझ में आ गया कि स्लोप एक्स की तरफ कितना झुका है, कितना नहीं झुका है, मतलब एक्स की तरफ सीधा जा रहा है क्या, तो उसको स्लोप कहेंगे। स्टीपर का मतलब होता है कि लाइन कितनी सीधी है। स्टीपर का मतलब कि जो लाइन है वो वाई की तरफ कितना करीब आते जा रहा है। समझ में आया। तो जैसे जैसे हमारे पास तुम देखो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर ग्रीन वाले में
x का वैल्यू सबसे कम था तो वो y वाले से दूर था, यानी स्टीपर नहीं था। स्टीपर मतलब खड़ा होता है, सीधा होता है एकदम, जो सीधा लाइन होते जाता है ना उसको स्टीपर कहते हैं, करीब आते जाता है। जब y के जब करीब आते जाएगा तो उसको उतना ही ज्यादा स्टीपर कहा जाएगा। तो ये थोड़ा कम स्टीपर है, y से थोड़ा दूर है। फिर ये वाला थोड़ा ज्यादा स्टीपर है, y से थोड़ा करीब है। रेड वाला ज्यादा करीब है तो y के ज्यादा करीब है। तो जैसे जैसे a का वैल्यू बढ़ते जा रहा है लाइन उतनी ही ज्यादा स्टीपर होती जा रही है, यानी कि उसका जो स्लोप है वो इंक्रीज होते जा रहा है। दोनों का सेम मतलब है, स्लोप इंक्रीज लिख लो या लाइन स्टीपर लिख लो, दोनों एक ही चीज होती है। मैंने पहले वाला क्वेश्चन था इसलिए लिख दिया है ताकि बाद में कभी अगर स्टीपर वर्ड यूज हो तो कंफ्यूज मत होना। स्टीपर का यही मतलब होता है कि वो लाइन y वाले की कितनी करीब आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ भी बना लिया और इसका जो सॉल्यूशन था यानी रोल ऑफ ए और बी था इस वाले क्वेश्चन में वो लिख लिया। पहला पार्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आगे के पार्ट तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब उसी का पार्ट है, कुछ खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन मजा आएगा इसको भी सॉल्व करने में। इसमें भी तुम देखोगे लाइंस किस तरीके से बन रही है। पहला वाला y इक्वल टू माइनस का 6 है, यहाँ भी देखो b का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें भी कोई b का वैल्यू नहीं दिया है। b क्या होता है, जो लास्ट में प्लस किया जाता है 3x के बाद, या जो भी नंबर लास्ट में लिखा है उसके बाद जो नंबर प्लस होता है उसको b कहते हैं। पहले वाले पार्ट में सीख लिया तुमने। किसी में देखो b का वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब ये सभी के सभी पॉइंट ओरिजिन से होकर जरूर गुजरेंगी। अब इसके लिए कैसे करेंगे हम लोग, तो जैसे मैंने डब्बा बना लिया सबके लिए, x का वैल्यू अगर 0 लूंगा तो y का वैल्यू कन्फर्म में 0 ही आएगा, क्योंकि ओरिजिन से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तुम चेक करना चाहो तो कुछ चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम x के बदले में 0 लिख करके देखो तो y इक्वल टू हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब मान लो x के बदले में मैं 1 लिख लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये -6 आ जाएगा। x का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू -6 आ गया। उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा तो ये 12 पहुंच जाएगा। 2 नहीं लेते हैं, -1 ले लेते हैं, क्योंकि 12 मेरे ग्राफ में तो जगह ही नहीं है 12 करने के लिए, 10 तक ही है। तो -1 अगर लूंगा तो -6 मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। यानी कि जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू मेरे पास प्लस का 6 निकल करके आ गया। सब का कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे, इकट्ठा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो सब के जो पॉइंट्स है वो पहले निकाल लेते हैं। दूसरा वाला जो है वो है भाई y इक्वल टू माइनस का 3x, तो 0 ले लेते हैं पहले। तो y इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 लेने से y का वैल्यू 0 आ गया। अगर मैं 1 लेता हूँ तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि -3 हो जाएगा। 1 लेने पर -3 आ गया y का वैल्यू। और फिर अगर मैं यहाँ पर प्लस का 1 ले लेता हूँ, नहीं माइनस का 1 ले लेता हूँ, अगर x के बदले में माइनस का 1 लिख लेता हूँ तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, तो छोटे ही नंबर लेने की कोशिश करना, -1 +1, फिर काम नहीं बने, वैसे तो बन ही जाएगा तो फिर +2 -2 उसके बाद ले सकते हो। ज़्यादा बड़े नंबर लेने से वही है कि ग्राफ ज़्यादा लंबा चौड़ा लंबा लाइन बन जाएगा, उतना जगह नहीं रहता है। लास्ट वाला y इक्वल टू माइनस का x है, ये तो और ज़्यादा आसान है। y इक्वल टू माइनस का x है, y इक्वल टू माइनस का x है, मतलब कि मान लो अगर मैं यहाँ पर x के बदले में 0 लेता हूँ तो ये माइनस y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0, ऐसे। तो माइनस का 0 तो 0 ही होता है ना, 0 माइनस प्लस में नहीं होता है, यानी कि 0 हो जाएगा सिंपल वर्ड में। फिर अगर मैं x के बदले मान लो 1 लेता हूँ, x के बदले में अगर मैं 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि x के बदले में 1 लिखूंगा तो माइनस की साइन तो पहले से लगी है, तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं x के बदले में 2 ले लेता हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा -2 y का वैल्यू, यानी जो भी x वैल्यू लोगे y का वैल्यू उसका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि y जो है वो x का निगेटिव वाला पार्ट है, y इक्वल टू माइनस का x है। तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिए। चलो तीनों को प्लॉट करते हैं। पहले वाले में था 0 0 1 -6 -1 +6। 0 0 तो तुम्हें पता है ही कहाँ पर जाएगा, रेड कलर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है मेरा 0 0। फिर x के लिए 1 है और y के लिए -6 है। x के लिए 1 था और y के लिए -6 था, तो x के लिए 1 ये रहा और y के लिए -6। नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, अरे यार मेरा ग्राफ पेज में गड़बड़ है, यहाँ पर 5 के बाद यहाँ 7 लिख दिया मैंने। चलो ये 6 होगा ना, कोई बात नहीं, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सी गड़बड़ था। हाँ तो 6 में जाना था, x के लिए 1 था और y के लिए -6 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 और y के लिए -6। और उसी तरीके से फिर उसके बाद x के लिए -1 था और y के लिए प्लस वाला 6 था, तो x के लिए -1 इधर है और y के लिए +6, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ पर भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है। ये वाला पॉइंट जो होगा ये मेरे पास हो जाएगा प्लस वाला 6। ठीक है, ये +6 होगा, +7 होगा, +8 होगा, +9 होगा। तो ये बन गया कुछ इस तरीके से, ये वाला पॉइंट हो गया x के लिए -1 और y के लिए प्लस वाला 6। अब तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बना दो, खेल खत्म। ये अरे यार ग्रीन कलर के क्यों बन रही है तू, तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बना देते हैं बच्चों। ये बन गया ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर जाएगा। अरे भाई तू हट यार,
बड़ा दिक्कत है ये। सीधा लाइन स्केल रहता है ना तो खटाक से बन जाता है, स्केल नहीं होने की वजह से ना मैं एकदम सीधा चाहता हूँ, मेरे को परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन नहीं मिलता है तो पेट में गुदगुदी होने लगती है। ये ऐसे, हाँ ये इधर क्यों नहीं आ रहा है मेरे को पता है, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे नहीं है। चल बेटा अब आजा, आजा लल्ला, आजा लल्ला, इसे ना करियो, थोड़ा सा तू बड़ा ही हो जा लेकिन सही हो जा। तू इधर से इधर आ भाई, तू कहाँ उधर उधर भाग रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ही बनेगा, यही लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैं फिर उधर भाग गया, थोड़ा सा भाग जाता है, वो मैं बता रहा हूँ उसका रीज़न क्या। रीज़न ये है ना कि ये जो ग्राफ पे जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने एआई से बनवा लिया है कि भाई तू एआई जल्दी से बना करके दे, क्योंकि उसमें मेरे गूगल में ग्राफ पेज मिल नहीं रहा था, पिक्चर उसका अच्छा वाला मिल भी रहा था, ब्लर ही मिल रहा था। तो एआई क्या करता है ना, एकदम एग्जैक्ट दूरी नहीं रखा होगा। तुम लोग कभी भी एआई से कितना खतरनाक पिक्चर बनवा लो, तुम उसे ग्राफ बनाने के लिए एक बार बोल के देखना, किसी भी एआई टूल से, नैनो बनाना और कौन कौन से होते हैं उनसे तुम बोलना ग्राफ पेज बना करके दो जिसमें इतना से इतना नंबर लिखा हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देता है। कभी यहाँ पर डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर देता है कहीं ना कहीं पे, जैसे इस वाले में देखो नंबर कहीं पे गलत कर दिया है, 6 को गायबे कर दिया है, 7 और 8 कर दिया है। इधर तो चलो लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है, हाँ यहाँ भी लिखा है, लेकिन वाई वाले में नहीं लिखा है। तो ग्राफ पेज में नहीं पता क्यों जो है हमारा नैनो बनाना या चैट जीपीटी गड़बड़ कर ही देते हैं। ठीक है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हमारा लाइन बनने से मतलब था, लाइन समझ में आ गया। ये पहली लाइन बनेगी। दूसरी लाइन के लिए अपने पास 0 0 तो है ही, 1 और -3 है। एक्स के लिए 1 और वाई के लिए -3 कहाँ पर होगा बच्चों, एक्स के लिए 1 ये रहा और वाई के लिए -3 यहाँ पर रहेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर जस्ट इसका उल्टा था कि एक्स के लिए -1 और वाई के लिए +3, एक्स के लिए -1 ये रहा और वाई के लिए +3 ये रहा। ये है -1 और +3, ये है +1 और -3। अब इनको भी मिला देते हैं और ब्लू कलर से ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ऐसे आ करके, ये इधर जा तू चुपचाप से और तू इधर आ, बहुत नौटंकी कर लिया तुम लोगों ने, मैं सीख गया हूँ। तो थोड़ा सा इधर हो जा भाई, हाँ ठीक है। देखो ओरिजिन से भी होकर गुजर रहा है, 0 0 से भी होकर के गुजर रहा है, यहाँ पर 0 0 भी है ना, ध्यान रखना 0 0 में लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर है पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो ये लाइन बन जाएगा सेकंड वाले के लिए। और तीसरी वाली लाइन कितनी थी भाई, एक्स वाई के लिए 0 0 पहला तो है ही, 1 और -1, 2 और -2, एक्स के लिए 1 वाई के लिए -1, एक्स के लिए 1 वाई के लिए -1, एक्स के लिए 1 ये रहा, वाई के लिए -1 ये रहा। उसी तरीके से एक्स के लिए 2 ये रहा और वाई के लिए -2 ये रहा। तो ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा और ये 0 0 तो होगा ही। तो तीनों को मिला करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। ब्लू कलर से नहीं, ग्रीन कलर से कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तुम्हें तो एग्जाम पे एक ही कलर से करना है, तुम्हें वहाँ पे कलरफुल पेन लेकर के मत चले जाना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो तीसरा लाइन बन गया, यहाँ पर पॉइंट के नाम लिख देना कि ये जो पहला वाला पॉइंट है भाई, ये वाला मेरा x के लिए +1 है और y के लिए -1 है, ये वाला x के लिए +2 है और y के लिए -2 है, और ये तो 0 0 था ही। तो 3 हमारे पास पॉइंट्स बन गए, 3 हमारे पास ग्राफ बन गए। अब इसमें वही है, ए और बी का रोल है, मैं पूरा लिख लिए रहता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर बी वाला तो पिछले वाले की तरह ही हो रहा है, बी का कोई वैल्यू था नहीं, तो इसी वजह से जो भी लाइन्स होंगे वो हमारे वाई एक्सिस में 0 से ही क्रॉस होंगे, 0 पे ही कट करेंगे। तो वो मैंने लिख दिया सबसे पहले कि भैया जो बी का रोल है, इन ऑल इक्वेशन बी का वैल्यू 0 दिख रहा है, इसीलिए जो लाइन पास हो रहा है हमारे पास वो ओरिजिन से हो रहा है। अब ये ए और बी क्या है, अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो पहला वाला क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा अगर तूने बीच से वीडियो देखना शुरू किया होगा तो, कि ए और बी क्या होता है। ठीक है, तो बी का हमारे पास वैल्यू 0 था, इसीलिए लाइन हमारे ओरिजिन से पास हो रहा है। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या भाई, निगेटिव नंबर है। जितने भी क्वेश्चन है तुम देखो सब में ए निगेटिव है, एक्स के साथ यहाँ -6 है, -3 और यहाँ पर माइनस साइन यानी कि -1 है। तो जब x की वैल्यू निगेटिव होती है ना, तो लाइन की जो स्लोप बनता है वो दूसरी तरफ बनता है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो स्लोप इस साइड बन रहा था, राइट साइड में बन रहा था ना, लेकिन जब हमारे पास निगेटिव नंबर होता है तो इधर लेफ्ट साइड में बनता है। तो वही मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा कि भैया द वैल्यू ऑफ ए इज निगेटिव विच क्रिएट लेफ्ट टू राइट स्लोप, इसीलिए जो हमारा स्लोप बन रहा है वो लेफ्ट टू राइट बन रहा है। लेफ्ट टू राइट का मतलब इधर से ये ऐसे ऊपर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे था, फिर ये थोड़ा ऊपर हुआ, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, ऐसे वाला हमारा लाइन बन रहा है। और जिस तरीके से नंबर बढ़ते जाएगा, जो हमारा स्लोप है वो उतना ज़्यादा स्टीपर होते जाएगा। स्टीपर मतलब वाई की तरफ आते जाएगा, उतना ही सीधा होते जाएगा, उतना ही खड़ा होते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि भाई हमारे पास ये निगेटिव नंबर था ए का वैल्यू, इसीलिए स्लोप हमारे लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और साथ ही साथ जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि निगेटिव में सर -6 तो डिक्रीज होता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें उसको इंक्रीज के कॉन्सेप्ट में ही समझना है कि हमारा -1 था, फिर माइनस का जो हमारे पास नंबर था शुरू में कितना था, -6 था पहले, है ना, सबसे बड़ा वाला, उसको तुम बड़ा ही मानोगे, भले वो निगेटिव में छोटा कहलाता है -6 -3 से, लेकिन फिलहाल उसे तुम बड़ा नंबर समझो, -6 को -3 से। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होते जा रहा है ना, तुम देखो लाइन उतनी ज़्यादा स्टीपर होते जा रहा है, -6
6 वाले का जो लाइन था वो y के ज़्यादा करीब है, इसका जो 3 वाले का था वो कम करीब है, -1 वाले का थोड़ा स्टीपर और ज़्यादा कम है। स्टीपर मतलब जितना ज़्यादा वो सीधा होते जा रहा है लाइन, सीधा मतलब y की तरफ सीधा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। इसमें और क्वेश्चन बचे हैं, चलो उन्हें सॉल्व करें। थर्ड वाला क्वेश्चन पिछले वाले से ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें हम लोगों को केवल 2 ही ग्राफ बनाना है तो जल्दी बन जाएगा। पिछले में तो 3-3 बनाना था, अब हमें केवल 2 इक्वेशन दिए तो 2 ग्राफ बनेगा। पहला है y = 5x, अगर x के बदले में 0 लेंगे तो तुम्हें पता है यहाँ पर y का वैल्यू 0 हो ही जाएगा, और यहाँ पर दिख भी रहा है कि b का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, तो b का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है मतलब b का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास ये x और y दोनों 0 हो जाते हैं, x का वैल्यू 0 लेने से y का वैल्यू 0 इसीलिए आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा फिर ओरिजिन से गुजरेगा। जब कभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो हमारा इक्वेशन होता है वो y = ax + b होता है। b किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइन है वो y वाले एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जो y वाले एक्सिस उसको कहाँ पर कट करेगा। अगर b का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर, तो इसका मतलब वो हमारे ओरिजिन को ही कट करके जाएगा, 0 में कट करके जाएगा। और a किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कि स्लोप हमारा कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा, कम स्टीपर बनेगा, ज़्यादा बनेगा, ये होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इस बार अगर मैं प्लस का 1 लेता हूँ, x के बदले में अगर +1 लूंगा तो y का वैल्यू प्लस का 5 हो जाएगा। देखो y = 5 × 1 = 5 आ गया। और उसी तरीके से अगर मैं माइनस का 1 लूंगा तो माइनस का 5 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देख लो 5 × माइनस का 1 लिखूंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से इसके तीनों वैल्यूज निकल करके आ गया। इधर अपने पास क्या है भाई, तो y = -5x है। यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम ही चीज़ है कि भाई x के बदले में 0 लो, x के बदले में 0 तो y तो 0 आएगा ही आएगा। y = हो जाएगा -5 × 0 यानी कि 0। अगर मैं x के बदले में 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू -5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर y = हो जाएगा -5 × x के बदले में 1, तो ये बन गया अपने पास -5। और अगर मैं -1 लेता हूँ तो y = हो जाएगा -5 × -1, तो ये +5 बन जाएगा। जस्ट पिछले वाले का उल्टा हो रहा है। जो पिछले वाले में सेम टू सेम वही नंबर है, ये प्लस था तो ये प्लस था, ये माइनस था तो ये माइनस था, इसमें उल्टा हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ टाइप से हो गई। तो चलो ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहला 0 0 है, 1 1 5 है और -1 -5 है। 0 0 हम लोगों को पता ही है, यहाँ पर है ये 0 0 है, x के लिए 1 था और y के लिए प्लस वाला 5 था तो यहाँ पर आएगा। और फिर x के लिए -1 था तो y के लिए -5 था, वो यहाँ पर आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, ये अरे यार ग्रीन कलर का लाइन है, रेड आ जा। ये तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला करके हम लोग अभी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों। ये आ जा इधर और तू थोड़ा सा चला जा इधर। अबे अरे यार ठीक, तू तो डिलीट हो, तू आ। बड़ा झंझट का काम है बच्चों, बिना स्केल का लाइन ड्रॉ करना सबसे बड़ा जहमत है। और खास करके एआई का यूज़ करके अगर तुमने वो बनाया, ग्राफ बनाया है, तो और ज़्यादा जहमत है, सर दर्द है ये काम। एकदम सीधा देख रहे हो, सीधा मैं कितना इसे करने को जा रहे हो जा मेरे भाई, तीनों पॉइंट को टच कर ले, आइसक्रीम खिलाऊंगा मेरे भाई। देखना नीचे वाले को टच करा रहा हूँ ऊपर। इसका रीज़न मैं तुम लोग को सही बताऊँ, इसका रीज़न सॉल्यूशन, इसका रीज़न नहीं है। कहीं ना कहीं इस ग्राफ में ना कोई डिस्टेंस होगा ना कोई डब्बा छोटा या बड़ा होगा। अगर डब्बा छोटा बड़ा नहीं रहता ना तो ये खटाक से तीनों पॉइंट टच हो जाते हैं। तुम लोग अपने ग्राफ पे जो बना के देख लेना, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। तुम ग्राफ पेज पकड़ो, यही तीनों पॉइंट उसमें मार्क करो, तुम्हारा लाइन तुरंत टच हो जाएगा। तुम लोग सर काहे नहीं टच हो रहा है, इसका रीज़न एक तो ये भी स्केल नहीं मेरे पास, और दूसरा रीज़न ये भी कि कहीं ना कहीं कोई डब्बा छोटा बड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं ये वाला डब्बा तुम देखो ऐसा दिख रहा है, इसके बगल वाला डब्बा इसके अलग है, ये वाला थोड़ा सा रेक्टेंगल की तरह है, ये वाला स्क्वायर की तरह है। कुछ ना कुछ तो छोटा सा गड़बड़ जरूर होगा। उस छोटे से गड़बड़ की वजह से यहाँ पर लाइन एकदम एक्चुअल में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन फिर भी चलो ना, काम चला हो जाएगा। अरे अरे लिखा हो रहा है, बिगड़ मत जा भाई, बहुत मुश्किल से बनाया है मैंने। हाँ मैं इसको पकड़ रहा था, लाइन पकड़ा, लाइन का नहीं पकड़ा रहा, वो का है पकड़ा रहा। ग्राफ नहीं चाहिए मेरे को, लाइन चाहिए यार। फ्रस्ट्रेशन, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है तेरी तो। अभी तेरे को छोड़ेगा नहीं पाजी। तुम लोग समझ गए हो ना बच्चों। देखो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा नहीं बन रहा है, नहीं पता क्यों नहीं बन रहा है, वही दिक्कत है। तो मैं इतना कर दूंगा तो समझ में तो आ ही रहे ना कि हाँ सर चलो ठीक है, आप आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। ये हमारा अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये। अरे यार तभी मैं बोलूँ काहे गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। अब मत हिलना तू। हिल करके पूरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तू डिलीट हो तो यार, तू लाइन डिलीट हो। ठीक है, ये 0 0 है, ये -1 और -5 है, ये +1 और +5 है। ठीक है,
अब मैं एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अगर तीनों पॉइंट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो तुम लोग रीज़न समझ ही चुके हो ना कि क्या रीज़न हो सकता है नहीं मिलने का। चल भाई तू मत मिल जा, भाग यहाँ से, बच्चों को मेरे को समझाना था, मैं समझा चुका हूँ। हाँ चलो ठीक है, चलो थोड़ा सा तो मिल रहा है, मैं काम करता हूँ, ये लो इस पॉइंट को ही मैं बड़ा कर देता हूँ, रुक बेटा तू ये ले, एक बड़ा सा पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट को ही बड़ा कर देता हूँ, जाओ अब कैसे नहीं मिलेगा, मिलना पड़ेगा इसको, ठीक है तुम लोगों को भी मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं नौटंकी समझ लिया हूँ, इसीलिए मैं अगली बार से कभी ग्राफ पेज करूंगा ना तो एआई से तो भूल के भी नहीं बनवाऊंगा, भले ब्लरी ग्राफ पेज मेरे को गूगल से उठाना पड़े मैं वो उठा लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला लाइन, और दूसरा लाइन किसे बनेगा, तो दूसरा लाइन जैसे इसका उल्टा बनेगा, 0 0 है, 1 और -5, x के लिए 1 और y के लिए -5 कहाँ पर है, x के लिए 1 ये देखो यहाँ पर है, और y के लिए -5, y के लिए -5 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट हमारा x के लिए 1 हो जाएगा और y के लिए -5 हो जाएगा। और दूसरा था उसी का उल्टा, x के लिए -1 था तो y के लिए +5 था, x के लिए -1 यहाँ पर है, y के लिए +5 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा -1 और +5। चलो तीनों को मिलाओ, तो तीनों को ब्लू कलर से मिला देता हूँ, मिल जा बबुआ। 0 0 को भी मिलाना ही है तो थोड़ा सा तो इधर जाना ही पड़ेगा तेरे को, चल तू ऐसे चला जा और तू ऐसे आ जा, हाँ ये आ गया, देखो ये प्यार से बन गया ना, एकदम इज्जत के साथ मिल गया, इधर वाले में क्यों गड़बड़ है, वो डिस्टेंस में गड़बड़ होगा डब्बे के बीच में। तो ये दोनों लाइन बन गए हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं, अपोजिट हैं, यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो एकदम सेम टू सेम है, यहाँ पर ये वाले +5 में, यहाँ पर ये -5, ये भी मतलब कि हमारे पास -1 में है और ये +1 में है, बाकी दोनों में 5 में ही है, तो सेम टू सेम लाइन है एकदम एक दूसरे का, इसको मिरर इमेज कहा जाता है कि एक इधर राइट में है दूसरा उधर लेफ्ट में है। इसमें भी वही जो ए और बी का रोल है वो लिख देता हूँ जल्दी से, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पर भी b का वैल्यू तो 0 0 दिया हुआ था, तो वही चीज लिखा है जो पिछले वाले दोनों में लिखा था मैंने कि भाई b का वैल्यू 0 है दोनों इक्वेशन में, इसलिए लाइन जो होंगे वो ओरिजिन से पास होंगे, पास थ्रू ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा वाला a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो हमने a में ये नोटिस किया कि पहला वाला +5 था दूसरा -5 था, यानी कि a हमारे पास क्या होगा कि एकदम इक्वल स्टीपर होगा, क्योंकि 5 5 दोनों में आ रहा है, भले एक में प्लस है दूसरे माइनस है, यानी कि वो लोग y के उतने ही करीब रहेंगे, उतने ही सीधा रहेंगे, y के दोनों लाइन एकदम इक्वल दूरी पर रहेंगे, तो दे आर इक्वली स्टीपर, बट क्योंकि हमारे पास ये निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो कुछ तो चेंज होगा, तो एक राइट में बनेगा एक लेफ्ट में बनेगा, तो उसी को बस शॉर्टकट में लिख दो, बट स्लोप इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो स्लोप बन रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का भी जो थर्ड वाला है वो खत्म हो जाएगा खेल। चलो जो बाकी के दो क्वेश्चन है फटाक से नहीं बना लिए। तो देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है भाई, क्योंकि इसमें तुम लोगों को बी का भी वैल्यू दिया है, अभी तक बी का एक वैल्यू भी नहीं दिया रहता था, बट इस बार बी का वैल्यू दिया है। कैसे दिया हुआ है, पहले वाले इक्वेशन में 3x - 1 दिया है, तो ये जो -1 है वो b का वैल्यू है, जो 3 है वो a का वैल्यू है। दूसरे वाले में b का वैल्यू नहीं दिया है, तीसरे वाले में फिर से b का वैल्यू +1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब ओरिजिन से हमारे लाइंस क्रॉस नहीं होंगे, ये वाला ओरिजिन से जाएगा बट पहला और तीसरा वाला नहीं जाएगा। चलो इसके पहले सॉल्यूशंस बना लेते हैं, फिर पता चलेगा वो कहाँ से क्रॉस होगा। अगर x के बदले में इस बार 0 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 0 और फिर माइनस का 1 है, तो 3 × 0 हमारा 0 होता है, उसमें -1 कर दो तो -1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू -1 निकल कर क्या गया। उसी तरीके से मानो अगर x का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, प्लस वाला 1 ले लेता हूँ, तो देखते हैं y कितना आता है। y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 और माइनस का 1 है ही, सॉरी 2 लिख दिया मैंने गलती से, माइनस का 1 तो ये पहले से है इक्वेशन में ही, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 लिख लो। अब अगर मान लो मैं माइनस का 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं माइनस का 1 ले लूँ तो फिर कितना आता है y का वैल्यू, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × में माइनस का 1 और -1 पहले से है, तो ये बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा, 3 × -1 माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 1 मिल करके माइनस का 4 बन जाएंगे। यानी कि जब मैंने x का वैल्यू माइनस का 1 लिया तो y का वैल्यू मेरा माइनस का 4 बन करके आ गया। तो ये हम लोगों को 3 सॉल्यूशंस मिल गए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इसके भी सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। ये तो ओरिजिन से जाएगा ही जाएगा, x का वैल्यू अगर 0 लूंगा तो y इक्वल टू 3 × 0 यानी कि 0 ही हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो y इक्वल टू 3 × 1 यानी कि 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। x का वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो 6 आएगा, वही ले लूँ क्या, हाँ वही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं y का इक्वल टू लिखता हूँ x के बदले में 2 लेकर के। तुम भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ध्यान रखना कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वही वैल्यू लो, तुम अपने मर्जी से कोई दूसरा वैल्यू भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद इसमें की होगा, ये दूसरा हम लोगों ने निकाल लिया, इसका कितना निकला आंसर 6 निकल करके आ गया y का।
अब लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही टाइप से कैलकुलेशन मार देते हैं। ये तो जीरो से नहीं क्रॉस होगा कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर बी का वैल्यू दिया है। अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो लेता हूँ तो वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस 1 हो जाएगा। ये जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1, ये जीरो हो गया, प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। उसी तरीके से अगर y का वैल्यू मैं प्लस वाला 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस का 1 पहले से है, 3 1 जा 3 और 1 हो जाएगा अपने पास 4, तो y का वैल्यू 4 निकल करके आ गया। अगर मैं यहाँ पर प्लस का 2 लूंगा ना तो 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। मेरे ग्राफ में 7 तक है ना, चलो इस बार प्लस वाला ले लेता हूँ, हो गया। माइनस वाला लेने की कोई जरूरत नहीं है, ले भी सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं प्लस वाला ले रहा हूँ तुम भी प्लस वाला लो, तुम माइनस वाला भी ले सकते हो। तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है ओके। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस वाला भी ले लिया, इधर प्लस वाला भी ले लिया, दोनों चीजें तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्राफ वाले पेज में। ग्राफ वाले पेज में यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको सुधार देता हूँ नंबरिंग को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 5 के बाद यहाँ पर 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 है। ऊपर में यहाँ पर ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये वाला 9 था। बाकी इधर एक्स एक्सिस में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में हमारे पास क्या क्या पॉइंट आया है, तीनों को इस बार मार्क करना पड़ेगा। 0 -1 है, फिर पहले 0 -1 ही मार्क कर लेता हूँ। देखो x के लिए 0 है बच्चों, तो वो यहाँ पर है। y के लिए -1 नीचे में आएगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना ये कहलाएगा 0 और माइनस का 1। दूसरा पॉइंट 1 और 2 था, x के लिए 1 था तो y के लिए 2 है। x के लिए 1 कहाँ पर है, x के लिए 1 यहाँ पर है, y के लिए 2 कहाँ पर है, ये है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारे पास, जो x के लिए 1 है और y के लिए 2 है। तीसरा वाला पॉइंट कितना था, जब मैंने -1 लिया था तो माइनस का 4 आ गया था, 3 1 3, हाँ ठीक है, माइनस का 4 आ गया था। तो ये हो जाएगा x के लिए -1, x के लिए -1 ये रहा, तो y के लिए -4 ये रहा। ये हमारे पास हो जाएगा तीसरा पॉइंट, -1 और -4। अगर मैं इनको मिला करके लाइन बनाने की कोशिश करूँ, सीधी बनेगी कि नहीं बनेगी नहीं पता, ग्राफ की वजह से तुम्हें पता ही है, बाकी बना लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से इसका लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। ये मैंने इसका लाइन ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ होगा, गॉट इट। ये पहले वाले का लाइन ड्रॉ हो गया। दूसरे वाले में की था भाई, तो इसमें 0 0 तो था ही, x के लिए 0 y के लिए 0, यानी एक ऑरिजिन में मिल जाएगा। 1 और 3 भी है, x के लिए 1 है और y के लिए 3 है। x के लिए 1 y के लिए 3 कहाँ पर आएगा, x के लिए ये रहा 1 और y के लिए 3 आएगा यहाँ पर। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x के लिए 1 है और y के लिए 3 है। एक 0 0 तो है ही, एक ऑरिजिन में भी मार्क करिए लेता हूँ। और फिर मैंने प्लस वाला ही शायद लिया था ना, x के लिए कितना लिया था, 2 लिया था, तो y के लिए 6 आया था। x के लिए 2 लिया था मैंने, ये रहा x के लिए 2, तो y के लिए 6 6 6 6 ये रहा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब इन तीनों को मिला करके ब्लू कलर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसे। तुम नीचे तक ले जा सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी मर्जी वहाँ तक ले जाओ। अरे भाई तू आ जा, रुक जा बच्चों, नहीं बना अच्छे से, तू हट जा तू हट जा। हाँ फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं ना, सीधा थोड़ा सा टच होना चाहिए ना भाई, एकदम टच नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, संतुष्टि नहीं मिलेगी मेरे को। चलो ये कुछ कुछ हल्का सा टच हो जा रहा है, चलेगा, इतना चलेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये दूसरा हम लोगों का लाइन ड्रॉ हो गया ब्लू कलर से। इसमें तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो कुछ, यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल हैं, ब्लू वाला भी और रेड वाला, दोनों लाइन तुम लोगों का यहाँ पर पैरेलल आ गया। ऐसा भी होता है जब हमारे पास जब b का वैल्यू दिया रहे ना, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में, तो लाइन पैरेलल भी होते हैं, जैसे इसमें पैरेलल हो गया है। अभी इसको लिखेंगे भी, जब हम लोग b का रोल लिखेंगे ना, तो वहाँ पर ये पैरेलल वाला वर्ड भी लिखेंगे, देख लेना। और फिर लास्ट में जो तीसरा वाला लाइन था उसमें क्या था भाई, उसमें क्या था, मेरे को लगता है ये भी पैरेलल होगा b का, क्योंकि यहाँ पर 0 था, यहाँ पर प्लस आना, ये भी मेरे को लगता है पैरेलल ही जाएगा। 0 और 1 है, x के लिए 0 और y के लिए 1 है, कहाँ पर जाएगा x के लिए 0 और y के लिए 1, x के लिए 0 ये रहा और y के लिए 1 प्लस वाला है, तो वो यहाँ पर आएगा। ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ये है y के लिए 1 और x के लिए 0। दूसरा पॉइंट क्या था भाई, दूसरा था x के लिए 1 और y के लिए प्लस वाला 4, x के लिए 1 है, x के लिए ये रहा 1 और y के लिए प्लस वाला 4, देखो यहाँ पर आ रहा है, एकदम मेरे को समझ में आ गया, ये भी पैरेलल ही जाएगा, तीनों पैरेलल हो जाएंगे इस बार। और तीसरा वाला पॉइंट क्या है, x के लिए 2 था तो y के लिए 7 था, x के लिए 2 था y के लिए 7 था, पक्का देखते हैं, पैरेलल बनना चाहिए। x के लिए 2 था फिर y के लिए 7 था, x के लिए 2 ये रहा, y के लिए 7 7 7 ये रहा, हाँ बन गया, देखो 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 पैरेलल जा रहा है। तीनों पॉइंट मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि वो अगर अच्छे से ड्रॉ किया जाए ना तो ये पहले वाले लाइंस के पैरेलल ही बनेंगे। मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं किया है, कोई बात नहीं, तू बेटा इधर आ जा लल्ला, तू उधर ना जा उतना, और तू भी थोड़ा सा इधर आ जा, ऐसे ऐसे, ये देखो ये बन गया। ये जो तीनों के तीनों लाइन बने हैं, ग्रीन वाला, रेड वाला और ब्लू वाला, तीनों देखो तुम्हारे आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो ऐसे लाइंस भी ड्रॉ होते हैं। अब इसको लिखना कैसे, इसमें ए का रोल और बी का रोल क्या हो रहा है, अब वो समझा देता हूँ। तो देखो इसमें तुम लोगों को ए और बी का रोल कुछ इस तरीके से लिखना है, पहले बी वाले को समझो फिर ए वाला ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने बी के बारे में क्या समझा था कि बी का वैल्यू अगर 0 रहता है तो लाइन ऑरिजिन से क्रॉस होता है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि बी का बेसिकली मतलब यही है कि वाई से वो कहाँ पर कट होगा, यानी वाई वाले जो एक्सिस होता है, ये वाली जो लाइन होती है, इसको हमारा लाइन कहाँ पर कट करेगा ये बी डिसाइड करता है।
तो हमने देखा कि पहले वाले में जो b था वो -1 था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन होगा वो y वाले लाइन को -1 पे कट करेगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, -1 वाला पॉइंट है y पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और -1। उसी तरीके से जो दूसरा वाला था उसमें हमारे पास b का वैल्यू नहीं था, तो ओरिजिन से गुजर करके जाएगा, नहीं 0 0 से गुजरेगा। तीसरे वाले में b का वैल्यू दिया था, तीसरे वाले में b का वैल्यू +1 था, यानी y को वो +1 पे कट करेगा। और ये जो +1 वाला पॉइंट है जहां पर से ये y को कट कर रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x के लिए 0 और y के लिए +1, ऐसे लिखा जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वैल्यू b का है ना, एक -1 है, एक 0 और एक +1 है। इसीलिए जो लाइन्स होंगे जो कट करेंगे y एक्सिस को, -1 वाले में वो 0 और -1 पे कट कर रहा है, इसको ही 0 और -1 कहा जाता है। दूसरे वाले में ऑरिजिन पे कट होगा और तीसरे वाले में 0 और +1 पे कट होगा। अब यहाँ पर तीनों जो हमारे लाइंस थे ना, उसमें तुम a का वैल्यू देखो, a का रोल देखो कि जो a है हमारे पास तीनों में 3 है। तुम तीनों में देखो, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास 3 दिया है a का वैल्यू, यहाँ भी 3 दिया है a का वैल्यू, यहाँ भी 3 दिया है a का वैल्यू। जो x के साथ होता है वो a होता है। तो a का वैल्यू क्योंकि तीनों में 3 दिया है, इसीलिए लाइंस हमारे पैरेलल हुए। अगर a का वैल्यू अलग दिया रहता तो लाइंस पैरेलल नहीं होते। लाइंस के पैरेलल होने का कारण b नहीं है, लाइंस के पैरेलल होने का कारण हमारा a होता है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि a का वैल्यू तीनों में सेम है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन स्लोप्स आर इक्वल, यानी जो स्लोप बनेंगे हमारे वो इक्वल बनेंगे। जो स्लोप होगा, जो उसकी ढलान होगी वो एकदम इक्वल होगी, बट वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, एकदम इक्वल है, एकदम सिधाई पे जा रहा है। ध्यान से देखो इसको, स्लोप इसमें इक्वल है, बट हमारे लाइंस आपस में पैरेलल हैं क्योंकि अलग अलग इक्वेशन के थे, लेकिन स्लोप इक्वल होने की वजह से लाइंस पैरेलल हो गए। तो इस तरीके से तुम्हें ए और बी का रोल लिखना था फोर्थ वाले में। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है फिफ्थ वाला, चलो उसे भी फटाफट निपटा देते हैं। सो फिफ्थ वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन कराने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बोरिंग सा काम है, बार बार ग्राफ ड्रॉ करना। बाकी टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन टाइम पता भी नहीं चलता है। जब ग्राफ ड्रॉ करो तो टाइम ही पता नहीं चलता है। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत देर से वीडियोस बना रहा हूँ। चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ वाला। तुम लोगों को टाइम पता नहीं चलेगा कि तुम लोग बस वीडियो देख रहे हो ना, तुम लोगों को टाइम लगेगा कि सर ने कट करके जो वीडियो दिया वही वीडियो है। ऐसा नहीं है, इस वाले एक्सरसाइज से पहले मैंने दो एक्सरसाइज के और वीडियोस बनाए हैं, तो टाइम बहुत लग जाता है। तो बेटा तुम लोगों को अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है और तुम लोग अगर मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो ना, कि अरे यार सर बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, मजा आ गया पढ़ करके, तो तुम लोग मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बैच का नाम है आरंभ बैच, जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपये, जिसमें पूरी टीम तुम्हें पढ़ाने वाली है। तो अगर तुम मेरी पूरी टीम से पढ़ना चाहते हो, जिसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी, तो ये पूरा का पूरा बैच तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2499 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लो। सबसे बढ़िया बात इस बैच की है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं और लाइव क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई रिकॉर्डेड क्लासेस का लफड़ा नहीं रहता है। हाँ, अगर कोई लाइव क्लास मिस हो गई तो बच्चा बाद में उसको रिकॉर्डेड के रूप में देख भी सकता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के पास, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के पास आ जाओ। इसमें भी 3 इक्वेशन दिया है, तीनों में कुछ ना कुछ तो खतरनाक चीज होगा। पहला एक चीज दिखाऊं, पहला चीज देखो, यहाँ भी a का वैल्यू -2 है, यहाँ भी a का वैल्यू -2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पक्का यहाँ पर वो होंगे, पैरेलल बनेंगे। a का वैल्यू दोनों में इक्वल है, यहाँ पर a का वैल्यू +2 आ गया, वो माइनस का नहीं है, तो वो इनके पैरेलल नहीं रहेगा, वो इनको कहीं ना कहीं पे कट करेगा। चलो ठीक है, वो तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिख ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर फटाफट सॉल्यूशंस निकालते हैं। x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 0 -3, तो -2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, बचेगा -3, तो y का वैल्यू -3 हो गया। अगर यहाँ पर मैं x के बदले में 1 ले लेता हूँ तो क्या होगा भाई, कोई खतरनाक नंबर तो नहीं आएगा ना, ज़्यादा बड़ा नंबर बस नहीं आना चाहिए। -2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, फिर -3 है अपने पास अलग से, तो ये देखो -2 और -1 मिल करके बच्चा +2 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +2 और फिर -3 अलग है, तो +2 और -3 मिल करके -1 बन गया। तो x का वैल्यू जब मैंने +1, एक सेकंड ना, कुछ गड़बड़ हुआ है। मैंने बोला x का वैल्यू +1 लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने -1 लिख लिया। कोई बात नहीं, चलेगा, मैं इसको माइनस कर देता हूँ कि x का वैल्यू जब मैंने -1 लिया तो उस कंडीशन में y का वैल्यू भी -1 निकल करके आ गया। दोनों हमारे -1 निकल करके आ गए, बहुत बढ़िया है। चलो x का वैल्यू +1 अगर लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू अगर मैं +1 लेता हूँ इस बार, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई +1 और फिर -3 है, तो ये -2 -3 हो जाएगा, दोनों मिल करके -5 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं x वैल्यू +1 लिया तो y का वैल्यू -5 बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसके भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा आसान है, फटाफट निकल जाएगा। अगर 0 लेता हूँ x का वैल्यू, तुम देख ही सकते हो b के बदले में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब y भी पक्का है 0 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 आ गया।
उसके बाद अगर x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि माइनस का 2 आ जा रहा है। और अगर मैं x का वैल्यू माइनस का 1 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -1, बोले तो प्लस का 2 हो जा रहा है। खत्म खेल। लास्ट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अपने को दिया y इक्वल टू 2x प्लस में 3, x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 3, यानी कि ये हो जाएगा 3। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पर y के बदले में 1 लेता हूँ, सॉरी x के बदले में अगर 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 3, 2 1 जा 2 और 3 प्लस कर दो तो 5 आता है। तो y का वैल्यू अपने पास 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 लेता हूँ x के बदले में तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई में -1 और प्लस की साइन के साथ 3 उतर जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 और +3 मिल करके प्लस का 1, तो -1 और +1 आ गया। ठीक है, ओके जी, समझ में आई? इतना जो मैंने सॉल्यूशन निकाला ये तो क्लियर है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। पिछले 4 क्वेश्चन से हम लोग करते आ रही है, 5वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, तो सॉल्यूशन में अब दिक्कत ना ही होना चाहिए। अगर होगा तो दिक्कत की बात है, तुम लोग फिर पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से। बस कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना, समझना है, नोट्स कंप्लीट करने के लिए बस नहीं पढ़ोगे। चलो पहले वाले को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 0 और -3 कहाँ पर है भाई, x के लिए 0 और y के लिए -3, ये रहा y के लिए -3 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट x के लिए 0 हो जाएगा और y के लिए -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फिर x के लिए -1 है और y के लिए भी -1 है, तो x के लिए -1 ये रहा और y के लिए -1 ये रहा, ये वाला पॉइंट हो गया x के लिए -1 y के लिए -1। तीसरा वाला क्या था, x के लिए 1 था और y के लिए -5 था। x के लिए प्लस वाला 1 है और y के लिए माइनस वाला 5, देखो यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट, x के लिए +1 y के लिए -5 आ गया। तीनों पॉइंट्स को एकदम प्यार से मिला करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट रेड कलर से करेंगे। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया ताकि तुम लोगों को कोनो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर एफर्ट मजा आ रहा हो तो लाइक ठोक देना एकदम। ये बन गया पहला वाला लाइन। अब दूसरा लाइन बनाएंगे ब्लू कलर से। तो दूसरे लाइन में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है भाई, यहाँ पर 0 0 है, फिर 1 और -2 है। 0 0 तो यहाँ पर रहेगा, x के लिए 1 है और y के लिए -2 है, वो यहाँ पर आ जाएगा। x के लिए 1 और y के लिए नीचे -2 आ गया। फिर लास्ट में हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, -1 है और +2 है। x के लिए -1 ये रहा, x के लिए -1 और y के लिए +2 ये रहा। देखा तुमने, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। मैंने कहा था ना दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू जो x ऐसा जो नंबर था, बोले तो a का जो वैल्यू था वो दोनों में इक्वल दिया था। दोनों में a का वैल्यू इक्वल होने की वजह से ही आपस में जो लाइंस होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ये लिखेंगे हम लोग अभी रोल में। एक लास्ट जो पॉइंट है उसको जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो कौन कौन सा था, 0 और 3 था। x के लिए 0 और y के लिए 3, x के लिए 0 यहाँ पर है और y के लिए 3 यहाँ पर हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा पहला वाला। फिर उसके बाद 1 और 5 है, x के लिए 1 है और y के लिए 5 है। x के लिए ये रहा 1 और y के लिए 5, ये देखो यहाँ पर जा रहा है। और लास्ट में एक और पॉइंट है अपने पास, x के लिए -1 और y के लिए +1। x के लिए -1 देखो इधर आ जाएगा और y के लिए +1 ऊपर चला जाएगा। ये -1 और ये रहा +1, तो ये 3 पॉइंट मिल गए। और देखो ये पैरेलल नहीं बना ना, इसका रीजन पता है ना पैरेलल क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें हमारे पास जो a की वैल्यू है वो अलग दी हुई थी, इसीलिए ये पैरेलल नहीं बना, इसने इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से तुम लोगों को तीनों क्वेश्चंस, तीनों लाइंस ड्रॉ करने थे। अब मैं जल्दी से इन लोगों में ए और बी और ए का और बी का रोल लिख देता हूँ सिंपल वर्ड्स बना करके, ताकि तुम लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर भी जो बी का रोल है वो एकदम सिंपल है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्या रोल है भाई बी का, कि जो बी में हमारे वैल्यूज दिए हुए थे वो -3, 0 और +3 दिए हुए थे। तो अगर ये तीनों वैल्यूज हैं, इसका मतलब बी हमारे वाई एक्सिस को वहीं पर कट करेगा। तो हमने लिख दिया कि लाइन्स इंटरसेक्ट जो होगा वाई एक्सिस को -3 है, यानी कि 0 -3 पे कट होगा। जो -3 वाला पॉइंट होता है, -3 वाला ये वाला पॉइंट है, तो इसमें x का वैल्यू 0 होता है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है ना, केवल -3 लिख करके नहीं छोड़ोगे। तो भाई हमारा 0 और -3 पे कट होगा, और 0 की वजह से 0 0 पे कट होगा, और जो 3 है उसकी वजह से 0 और जो 3 है प्लस वाला उसके वहाँ पर कट होगा। तो इस तरीके से तीनों लाइन इन तीनों जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे वाई एक्सिस को। ए का वैल्यू इंटरेस्टिंग था इस बार, पिछले वाले में तो पैरेलल था, इस बार दोनों में नहीं हुआ। इस बार पहले और दूसरे वाले में ए का वैल्यू इक्वल था। ए का वैल्यू दोनों में हमें 2 दिया था, 3 दिया था। कितना दिया हुआ था बच्चों, इक्वल में हमें -2 दिया था। यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2 था। तो मैंने यहाँ पर वो वैल्यू नहीं लिखा, बस डायरेक्ट लिख दिया। तुम भी अपने अकॉर्डिंग ही लिखोगे, ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट मत मारना, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो चीज़ों को मॉडिफाई करके। यहाँ पर मैंने लिखा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ए का वैल्यू इक्वल है, तो इसीलिए दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन बट इन थर्ड, जो थर्ड वाला इक्वेशन है, ए इज डिफरेंट, या फिर वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट, मैंने शॉर्टकट में चिपका दिया, तुम डिटेल में लिख लो कि ए का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए वो इंटरसेक्ट करेगा फर्स्ट और सेकंड वाले को। फर्स्ट और सेकंड वाले तो पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन थर्ड वाले में ए का वैल्यू अलग था, इसलिए उनको उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया।
बस यहीं पर होता है हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट। अब तुम लोगों को जो मैंने पढ़ाया है इसका मैं पीडीएफ बनाने जा रहा हूँ और पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इस वाले टेलीग्राम पे। तो फटाफट जा करके टेलीग्राम को कर लो ज्वाइन। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, और तुम इस क्यूआर को अगर स्कैन करोगे तो भी तुम सीधे मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। वहां पर तुम्हें केवल इसका ही नहीं, पूरे के पूरे न्यू एनसीईआरटी का मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर मजा आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तुम्हारे कमेंट्स, शेयर और जो लाइक होते हैं ना, वही मुझे मोटिवेट करते हैं आगे की वीडियो जल्दी जल्दी बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।